शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। बुल्स वर्सेस बियर्स, अभी तक तो यही फाइट चल रही है। इस पूरे महीने में तो यही हुआ, अभी कुछ खास हुआ नहीं है। ऊपर भी गए हैं, नीचे भी गए हैं, घूम फिर के वहीं 18,000 के लेवल के आसपास हम आ जाते हैं। 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट ऊपर, यही गेम चल रहा है और मार्केट वहीं घूम रहा है। प्रीमियम आपका खा रहा है, ट्रेंड लाइन ने तोड़ रहा है, कभी नीचे की कभी ऊपर की, वो तो गेम चल ही रहा है। तो हम करते हैं सिर्फ लेवल टू लेवल ट्रेड, सिंपल ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप न्यू ईयर हैं तो पहले बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, सिर्फ डाटा और लेवल के ऊपर बात करता हूँ। सिंपल ट्रेडिंग के ऊपर बिलीव करता हूँ। छोटा सा एसएल लगाता हूँ, टारगेट लेता हूँ 1 2 3 4, जितना मार्केट देते हैं वो मेरे राइडिंग के ऊपर और आपकी अपनी राइडिंग के ऊपर, स्किल के ऊपर होता है। ठीक है ना। तो पहले आते हैं डिस्क्लेमर। गाइस, ये डिस्क्लेमर, मेरा वीडियो देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा, पढ़ना जरूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। ये जितनी वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए बनाता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो को बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारी किसी वीडियो बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल। अब आते हैं सीधा अपने व्यू पे। गाइस, ये हैं लेवल्स के लिए एक स्क्रीनशॉट या कहीं कॉपी पेन पेपर पे लिख सकते हैं। अगर जिनका इतना से काम चल जाता है वो यहीं पे वीडियो करें क्लोज, लाइक करें अगर अच्छा लगे तो। वीडियो हमारे लेवल्स अच्छे लगते हो तो कैसे डेली वर्क करते हैं वो आपके सामने ही है, हमेशा है, आज की पहली कोई बात नहीं है। तो लेवल्स की वैल्यू क्या होती है, वो किस तरह चलते हैं, वो आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके अपने आप देख लीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, सिर्फ इसको वॉच कीजिए कुछ दिन, तब पता चल जाएगा आपको। अब आते हैं क्लियर कट अपने व्यू के ऊपर। सर, डाटा के ऊपर बात करते हैं। मार्केट ओवरसोल्ड थी, पुल बैक बनता था, बना, ठीक है ना। लेवल आपको वहाँ पे भी डाले थे, लेवल आप देख लेना। मार्केट वहाँ से कहाँ गया, नीचे वाले भी टारगेट आए, ऊपर वाले भी आए। अब बात करते हैं मंडे की व्यू के लिए। सर, एज पर डाटा देखूँ तो डाटा में मेरे पास जो मेरे पास आया, एफ आईज ने क्या किया है, अपने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, लॉन्ग्स नहीं बनाए अभी, और जो बनाए हैं वो थोड़ा वॉल्यूम है, उसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है ना। कॉल सेल करके गए हैं ऑप्शंस के अंदर, पुट बाइंग करिए वो हेजिंग के लिए करिए, क्योंकि लिए, ठीक है ना। और प्रोस के लिए आते हैं। प्रोस ने सेम प्रोसेस है किया है, जो उसका फ्यूचर है वो अब ऐसे रेशियो में हेज में है। वो दोनों साइड है, उनके पास बाय भी है सेल भी है, वॉल्यूम दोनों में नेगोशिएबल है। ऑप्शंस में वो भी कॉल सेल करके गए हैं और ओटीएम के पुट सेल करके गए, ठीक है ना। वो पुट भी सेल करके गए, कॉल भी सेल करके गए। सॉरी, एफआई जो करके गए हैं वो पुट सेलिंग करके गए हैं, मैंने कॉल सेल बोल दिया, गलती है उसके लिए। लेकिन प्रोस के लिए बताया था, प्रोस ओटीएम और कॉल और पुट दोनों सेल करके गए हैं, दो मतलब कि, ठीक है ना। और अब आते हैं रिटेलर्स के ऊपर। रिटेलर्स पुट बाइंग करके गए हैं, ठीक है ना, और कॉल सेल करके गए हैं। और फ्यूचर्स में वही कोई खास चेंजेस नहीं है, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब आते हैं सर, अब आगे का व्यू क्या है। सर मार्केट, अब हम लेवल टू लेवल बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसके ऊपर बात करते हैं। सर, अब मार्केट खुलता है बहुत बड़ा गैप अप, ठीक है ना। पहले करते हैं, चलो जी फ्लैट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए फ्लैट खुलता है और इस लेवल को काट के सस्टेन करता है। सर, मैं इन दो लेवल के लिए और इस लेवल के लिए अगर जाती है मार्केट तो जाना चाहूँगा बाई साइड में, एज अ फ्लैट खोल के, ठीक है ना। अब होता है बड़ा गैप अप। दूसरा सिनेरियो बात कर लेते हैं, इसके आसपास कहीं गैप अप हो जाता है, सर मैं डिप का वेट करूँगा, ठीक है ना। और रिस्की हूँगा तो सेल भी करूँगा, सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना। तो जिस भी लेवल तक 1 2 लेवल जितना मिल जाए मुझे टिप पे, तो मैं ये एक मॉर्निंग ट्रेड बनाना चाहूँगा अपने लिए। सर, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, आपको लेवल दिए हैं, लेवल के हिसाब से देख लिया। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो एक हमारा मेंबर्स ग्रुप होता है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, रूल्स पढ़ सकते हैं, अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। सर, अब मार्केट खुलता है गैप डाउन, फ्लैट खुल के, हाँ फ्लैट खुल के अगर इस लेवल को काट के नीचे सस्टेन होता है तो सर मैं इन दो लेवल के लिए जाना चाहूँगा, इन दो लेवल के लिए। उसके बाद ट्रेल है अभी जहाँ तक भी मुझे ले जाए, ठीक है ना। अब मार्केट खुलता है गैप डाउन, मान के चलते हैं 200 गैप डाउन, तो यार बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट तो एक्सपेक्ट करेंगे, अगर 100-50 पॉइंट तो कोई भी वो फ्लैट में ही कंसीडर चला जाता है, ठीक है ना। मान के चलते हैं कि इस लेवल के आसपास मार्केट गैप डाउन खुलता है, ठीक है ना। कोई हैमर कैंडल, कोई डोजी ऐसी कैंडल बनाता है और उसका फॉलोअप देता है ऊपर, तो सर मैं बाय करूँगा और स्टॉप लॉस लगाऊंगा इसको 41,940 को, और जिस भी लेवल तक ऊपर लेके जाएगा मैं उसको बाई के लिए जाऊँगा। ये हो गया गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट का सिनेरियो। मैंने आपको बता दिया कि नीचे आता है या ऊपर आता है तो किस हिसाब से खेल सकते हैं, ठीक है ना।
निफ्टी के लिए आते हैं सर। निफ्टी में फ्लैट खुलता है 18,010 को सस्टेन करता है, तो सर मैं इन 2 टारगेट के लिए जाना चाहूँगा। उसके बाद ट्रेल करूँगा, जहाँ तक जाता है तो इस लेवल पे आके मैं कॉशियस हो जाऊँगा एक बार को, ठीक है ना। 95 से लेके 105 तक के लेवल को इस यहाँ पे कॉशियस हो जाऊँगा। अपने ट्रेलिंग को हो सकता है कि मैं कुछ क्वांटिटी ज़्यादा बुक कर दूँ या ट्रेल करूँ, वो डिपेंड ऑन सिनेरियो ऑफ मार्केट रहेगा, ठीक है ना। लाइव मार्केट में जैसा भी कुछ होगा, अपडेट होगा, मैं आपको दे दूँगा। अगर लेवल में कुछ चेंजेस होंगे तो भी मैं आपको बता दूँगा। सर अब आते हैं गैप डाउन के सिनेरियो के अंदर, या फ्लैट, अभी फ्लैट ही कर रहे हैं, फ्लैट ही सीखते हैं। इस लेवल को सस्टेन करता है नीचे की तरफ, सर टारगेट लेंगे 870 से 905 के बीच में। इसके नीचे सस्टेन होता है तो ये लेवल, उसके बाद इस लेवल पे मैं सतर्क हो जाऊँगा। लोगों के लिए ये लेवल होगा, मेरे लिए यही सतर्कता का लेवल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो लेवल है नीचे हैं वो हैं, ये हो गया फ्लैट सिनेरियो। अब मार्केट खुलता है सर बड़ा गैप अप, मतलब कि राउंड अबाउट इसके आसपास खुलता है, ठीक है ना। तो निफ्टी तो मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो निफ्टी को सिनेरियो देखेंगे, क्योंकि फ़िलहाल तो शॉर्ट करने का कोई मूड नहीं है, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी में क्योंकि एक मोमेंटम होता है, प्रीमियम मिलता है, इसलिए उसको खेला जा सकता है। इस लेवल के आसपास गैप अप मिलता है, ठीक है ना। तो मैं डिप का वेट करूँगा, मुझे ये लेवल सस्टेन होना चाहिए, ठीक है ना। ये लेवल सस्टेन होता तो मैं 18,010 का स्टॉप लॉस लगा के फिर बाई की गाड़ी में बैठ जाऊँगा। अब आता मार्केट गैप डाउन होता है। मार्केट गैप डाउन होता है इसी लेवल के आसपास या इसके लेवल के आसपास। यहाँ कोई हैमर कैंडल, कोई डोजी, कोई ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाता है, उसका फॉलोअप देता है। इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के मैं बाई साइड में जो भी लेवल मेरे एक्टिवेट होंगे मैं उस लेवल के लिए बाई करूँ। सर इसका मतलब आप बाई ही करोगे, बायस नहीं कर रहा हूँ, दोनों सिनेरियो बता रहा हूँ। फ्लैट में सेल कर सकता हूँ, लेवल करता है तो ट्रेल करूँगा, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, पिछले ही लेवल का स्टॉप लॉस लगा के। ये होगा मॉर्निंग का ट्रेड, ठीक है ना। बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन में हो गया, वो भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। और क्लियर कट बता देता हूँ सर, अभी चल रहा है रिजल्ट सीजन। हाँ, IDFC बैंक के रिज़ल्ट की बात करना चाहूँगा। एज़ पर एस्टिमेटेड मार्केट रिज़ल्ट बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आए हैं, एस्टिमेट को उसने बीट किया है। लेकिन कुछ और चीज़ें देखनी हो तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से, उस हिसाब से मेरे लिए वो जो क्या कहते हैं रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं, अच्छे हैं नो डाउट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑन पेपर जो उन्होंने शो किया है, लेकिन जो नीचे पूरा कंक्लूजन डाटा आता है उसको अगर मैं पढूं तो मेरे लिए वो इतने सेटिस्फैक्टरी नहीं है कि कैसे इनकम जनरेट हो रहा है, क्या रेवेन्यू ग्रोथ कैसे आ रहा है। ये सब चीज़ें भी देखते ना आप, तो सिर्फ ये देखते हो कि भैया 1 लाख का रेवेन्यू था 2 लाख हो गया, प्रॉफिट 1 लाख का था 2 लाख हो गया, भैया चलो जी बड़ा बल्ले बल्ले हो गया और ये रिजल्ट अच्छा हो गया। पिछले क्वार्टर से क्वार्टर देख लिया, ईयर टू ईयर देख लिया, भैया चलो जी NPA भी कम है। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव के लिए। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के लिए हमें अलग चीज़ है। वैसे भी अब इनका मर्जर आ रहा है आगे, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का इन दोनों का मर्जर हो जाएगा। तो वैसे भी अगर आप इन ऑप्शंस में काम करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फरवरी मार्च मूर्च के कहीं ऑप्शन मत लेने बैठ जाइएगा। दोनों में ये दोनों मर्जर होंगे, फिर क्या इनका नया सीन बनेगा वो तब देखा जाएगा। तो इसलिए मेरे लिए अवॉइड टू साइड लाइन है, ये अवॉइड टू साइड लाइन है ये, ठीक है ना। तो लेकिन इसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे पड़ता है। अब ये भी बहुत बड़ा गैप अप अगर हो जाता है तो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिकली गैप अप जाएगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है वो गैप अप की तरफ जाएगा बैंक निफ्टी को। इसका परसेंटेज बहुत सॉलिड है बैंक निफ्टी के अंदर और ये मोमेंटम दिखाता है। उस दिन भी आपको बताया था कि 1592 का लेवल मार्क करो और 1604 का लेवल मार्क करो। इस रेंज के ऊपर जिस तरफ चलता है, जब अभी उस टाइम पे वहाँ पे चल रहा था मेरे ख्याल से 1595-96 चल रहा था, तो सपोर्ट पास में ही था, मैंने क्लियर करता और वो होल्ड कर रहा था वहाँ पे बार बार। उसके बाद ICICI ने उसको सपोर्ट किया और बैंक निफ्टी ऊपर शूट अप हुआ और हमने वो बाई साइड का ही ट्रेड लिया था वहाँ पे मेंबर्स के साथ। तो ये तो चलो हो गया, ये इन सब चीज़ों को बैंक निफ्टी को रखता है। अब आज सर ICICI के लिए आया था हूँ। लेवल मैंने वैसे आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे मान के चलते हैं 875 को अगर वो होल्ड करता है तो ये आपको यहाँ से टारगेट दे सकता है 78, 82, 85, 87, मतलब कि लेवल। बाकी एग्जैक्ट लेवल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मंडे को ही। और क्योंकि HDFC के लेवल इसलिए नहीं करते कि वो गैप अप होता है, फ्लैट खुलता है, वो उस सिनेरियो से देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर हम मान के चलते हैं कि वो फ्लैट खुलता है 1620 का हडल पार करता है, तो उसके बाद उसको नेक्स्ट हडल मिलता है 1632 से लेके 1640 की एक रेंज बनती है। इसको सस्टेन करता है तो फिर उसके बाद सीधा इसके टारगेट खोलते हैं 40 से 45 वाले को सस्टेन करके निकाल देता है।
तो फिर 60-65 तक के इसको हर्डल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी होंगे वो आपको बता दूंगा। अब गैप अप रिजल्ट के साथ अगर ये गैप अप खुला तो वो तो इतने अपर लेवल पे तो कोई भी मैं सलाह नहीं दूंगा कि भैया आप बाई शाई कर लो। आप दूसरी जगह बैंक निफ्टी को देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा अवॉइड साइड करने की, कैश में जो स्टॉक में बाई करते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, या कोई ऑप्शंस में बाई करते हैं। तो कई लोग सोचेंगे भैया HDFC का रिजल्ट आया, हम ऑप्शन ले लेते हैं, हमारे रातों रात चांदी कट जाएगी। तो ज़रा इस चीज़ को कंसीडर करके चलेगा। बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो समझ लेते कि पहले 90% मिला था, लुट गया होता वहाँ पे। 10 में से 9 बार ऐसा ही होता, 90% मेला लुट गया होता, ठीक है ना। तो ये चीज़ को कंसीडर करना। और दूसरे बैंकों में आप आए, एक्सिस बैंक अभी भी वीक है। जब तक वो 940 को सस्टेन नहीं करता ऊपर, तब तक वो वीक जोन में ही रहेगा। नीचे इसके पास सपोर्ट अभी फ़िलहाल जो बन के आ रही है 920 से लेके 908 की, ये एक रेंज इसकी सपोर्ट बन के आ रही है। तो इसके नीचे नीचे रहता है तो एक्सिस बैंक को देख सकते हो। अगर मार्केट वीक रहता है तो एक्सिस बैंक शॉर्ट का कैंडिडेट बन सकता है, लेकिन सोच समझ के लेवल के हिसाब से कीजिए। लेवल इसके भी प्रोवाइड करूँगा मंडे को, मैं आपको बैंक्स के लेवल भी प्रोवाइड करवा दूँगा टेलीग्राम पे। IT सेक्टर में मेंबर्स के साथ प्रॉपर डिस्कशन हो चुकी है, वहाँ पूरी उनको गाइडेंस मैंने बता दिया है। पहले भी आप लोगों के साथ ये स्टॉक शेयर किए हुए हैं, इनके रेट शेयर किए हुए हैं। तो वो होमवर्क और वो कॉपी पेन पेपर तो आपको खुद से ही करना होता है। बाकी रेस्ट टाइम आएगा तो मैं आपको भी गाइड करूँगा प्रॉपरली जहाँ मुझे लगेगा। तो ठीक है ना। तो अगर आपको समझ में आया हो, ठीक लगा हो, कहो यार क्या समझ में आया, कुछ भी नहीं आया, लेवल पकड़ा दिए, इधर उधर की बातें घुमा दी। अब मैं आपको व्यू क्लियर कर देता हूँ। बड़ा प्लेयर न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने से क्या होता है कि यानी कि वो इतना बुलिश नहीं हुआ। बुलिश कब माना जाता है, जब वो फ्यूचर्स में बुलिश होता है। जब वो फ्यूचर में बुलिश होगा, हम भी बुलिश पोजीशन बनाएंगे, हमारे लेवल को सस्टेन करके ऊपर होल्ड होगा, हम भी अपनी एग्रेसिव बुलिश पोजीशन बनाएंगे, क्वांटिटी आंख बंद करके खोलेंगे। मैंने आपको दिसंबर स्टार्टिंग में बता दिया था, दुनिया ने बोला था कि भैया 19,000, किसी ने बोला था भैया 16,000, वो सब जगह गया। 18,800 तक गया, वो हमारा जो लेवल थे वो सब अचीव हुए। वहाँ से एक लेग में नहीं गिरा मार्केट, 200-300 पॉइंट गिरा, अगले दिन 100-150 पॉइंट, फिर वापस, फिर नीचे, फिर ऊपर, वो गैप अप गैप डाउन ये सब चलता रहा। तो मार्केट घूमते फिरते कहाँ रहा, एक रेंज में ही फंसा रह गया। फिर उस रेंज का ब्रेकडाउन देता था, फिर आता था नीचे, फिर ऊपर आता था। अभी भी वही सिनेरियो चल रहा है। रिजल्ट सीजन चल रहा है, इसके बाद बजट आ रहा है। अब कुछ लोगों को बजट रैली एक्सपेक्ट है कि भैया अप साइड या डाउन साइड। तो सर अभी बड़ा प्लेयर भी इसी चीज़ का जजमेंट देख रहा है। वो देखो 3-4 चीज़ें वो एक्सपेक्ट करके चलता है। क्या करता है कि देखो उनको थोड़ा आइडिया होता है कि भैया बजट में ये चीज़ें आ सकती हैं, तो वो अपनी दोनों तरफ की हैज पोजीशन बना के चलते हैं। वॉल्यूम को वो भी लाइट रखते हैं। वीकली खेल रहे हैं वो ऑप्शंस के अंदर, मतलब कि वो रिटेलर के अगेंस्ट पोजीशन बनाते हैं। वो तो बट ऑब्वियस सी बात होती है, उनका काम ही यही होता है, ठीक है ना। एल्गो सिस्टम्स उनके होते हैं। लेकिन वो कोई ऐसी पोजीशन नहीं बना रहे हैं जिससे आप ये कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से 2,000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा या 2,000 पॉइंट नीचे चला जाएगा। जब बड़ा प्लेयर संभल के काम कर रहा है, कोसी कोसी चा फू फू करके पूरी जो मैं बोलता हूँ डायलॉग, वो काम कर रहा है, तो हम क्यों ना यार हम भी उस हिसाब से काम करें। इसलिए मैं बोलता हूँ BTST STBT अवॉइड करें। इंट्राडे में मौका दे रहा है मार्केट। चलो मैं कहूँगा 5 दिन में से एक आधा दिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक एक्सपेक्टेशन है भी अगर इसको बुलिश होना है, तो एक डिप और देगा ये। अगर इसको बियरिश होना है तो ये ऊपर जाके ऊपर वाले जो हमारे जो लेवल्स हैं उनके ऊपर सस्टेन नहीं होगा ये, वहाँ जाके टाइम पास करेगा, फिर वहाँ से ट्रैक कर सकता है। लेकिन हमारे पास हमारी एक लेवल होगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बाकायदा कि भैया इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, डाटा बुलिश फ्यूचर का हो चुका है, हम बुलिश पोजीशन बनाएंगे। इसके नीचे क्लोजिंग आई है और डाटा बियरिश है, हम बियरिश पोजीशन बनाएंगे। पिछले साल भी आपको याद होगा बजट के रैली में मैंने पहले बताया था कि मार्केट बुलिश नहीं होगा, इंट्राडे में जो होना काट पीट के चले जाओ, मार्केट गिरेगा। लोगों ने मेरे को बहुत ट्रोल किया था और मार्केट तवे से गिरा। जब गिरा था तब दुनिया ने बोला था अरे भैया तबाही क्रैश फलाना आ जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था, 15,000, 14,000, 12,000 जीरो से स्टार्ट करें क्या, और मार्केट वहाँ से कहाँ आया आपके सामने। वहाँ से हमने बुलिश पोजीशन बनाई थी, धीरे धीरे कैश के स्टॉक्स मैंने बताए थे। वहाँ पे मार्केट वहाँ से कैसे घूमा यू टर्न मार के। पहले उसने 1-2 महीने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन चलता है ऊपर या नीचे जाने के लिए। एक मार्केट एक रेंज में जाता है, कंसोलिडेशन बनाता है, फिर वो तोलता क्या, बड़ा प्लेयर भी तोलता है उस चीज़ को कि भैया किस तरफ लोगों का सेंटीमेंट ज़्यादा है या कौन सा ऐसा इवेंट आने वाला है जिसका ट्रिगर हम कर सकते हैं।
तो ये सब चीज़ें होती हैं जो बाद में रिटेल ट्रेडर को बताते हैं कि भैया इस वजह से गिर गया, इस वजह से बढ़ गया। और हमेशा आप देख लीजिए कभी भी रिजल्ट सीजन होते हैं ना, तो इसमें 80% चांस होता है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में ज़्यादा रहता है। होप जो ये मैंने साइकोलॉजी बताई है जो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आपको लगता हो शेयर कर सकते हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट में।